दिल्ली में शुरू हुआ एक छात्र आंदोलन अब देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। जंतर मंतर से उठी आवाज अब संसद से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच चुकी है। नीट पेपर लीक को लेकर पिछले कई हफ्तों से छात्र सामाजिक संगठन और कई राजनीतिक दल लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग साफ है, जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही हो, छात्रों को न्याय मिले और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय की जाए। लेकिन बीते 2 दिनों में घटनाक्रम इतने तेजी से बदल गए हैं कि यह मुद्दा केवल छात्रों के भविष्य का सवाल नहीं रहा, बल्कि सरकार और विपक्ष के बीच सीधे राजनीतिक संघर्ष में बदल गया है। 21 जुलाई को इस पूरे विवाद ने नया मोड़ तब ले लिया जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। विपक्ष का कहना था कि नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों के भविष्य पर दांव पर लगा दिया है और सरकार इस मामले में जवाबदेही तय करने से बच रही है। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराई और केंद्र सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुआ यह धरना कुछ ही घंटों में राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। धरने के दौरान सरकार की ओर से बातचीत की कोशिश भी की गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह प्रदर्शनकारी नेताओं से मिलने पहुंचे और बातचीत के जरिए रास्ता निकालने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर कायम रहा। उनका कहना था कि केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कार्यवाही की जरूरत है। जब प्रदर्शन जारी रहा तो दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए नेताओं से वहां से हटने के लिए कहा। इनकार करने पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव और कई अन्य नेताओं को हिरासत में लिया गया। हालांकि कुछ समय बाद सभी को रिहा कर दिया गया। जब तक यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका था। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत बयान जारी करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। प्रधान ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस छात्रों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस ने लोकतांत्रिक बहस की बजाय सड़क पर प्रदर्शन और टकराव का रास्ता चुना है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देकर सुरक्षित नियमों की अनदेखी की गई है और आम लोगों की असुविधा भी हुई है। उन्होंने दावा किया कि सरकार चर्चा से पीछे नहीं हट रही है, बल्कि छात्रों की हर जायज चिंता का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके अनुसार छात्रों को राजनीतिक मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें पारदर्शी व्यवस्था, बेहतर शिक्षा और सुरक्षित भविष्य मिलना चाहिए। वहीं विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर जवाब देने की बजाय केवल सफाई दे रही है। विपक्ष का कहना है कि जब लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है तो केवल बयान नहीं बल्कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यही वजह है कि संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह यह मुद्दा लगातार उठता जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच आंदोलन का एक और महत्वपूर्ण चेहरा सोनम वांगचुक भी सुर्खियों में बने हुए हैं। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कराने की अनुमति दे दी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उन्हें ऐसी परिस्थितियों में रखा जा रहा है जिसे वे आंदोलन में सक्रिय भूमिका न निभा सके। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट्स की समीक्षा के बाद अस्पताल बदलने की अनुमति दे दी है। सोनम वांगचुक ने मेदांता पहुंचने के बाद घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण मोड़ लिया। 21 जुलाई की देर रात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। इस मुलाकात को सरकार और आंदोलनकारी पक्ष के बीच संवाद की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले आंदोलनकारी संगठन के प्रतिनिधि भी सरकार से मिल चुके हैं और अपनी मांग सामने रख चुके हैं। इसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, आंदोलनकारियों को स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने की अनुमति और प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे जैसी मांग शामिल है। इसी बीच अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की एंट्री भी इस पूरे विवाद को नई चर्चा दे दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों को समर्थन किया और पुलिस कार्यवाही पर सवाल उठाए। नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए और देश की युवा पीढ़ी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। हालांकि बाद में उनका वीडियो और इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर नई बहस छिड़ गई है।
फिलहाल हालात ऐसे हैं कि नीट पेपर लीक का मुद्दा संसद, सड़क और सोशल मीडिया तीनों पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ सरकार बातचीत और संसदीय चर्चा के जरिए समाधान निकालने की बात कह रही है। वहीं छात्र संगठन अपनी मांग पर कायम है और आंदोलन जारी रखने का संकेत दे रहे हैं। अब सबकी नजर आने वाले दिनों पर टिकी हुई है। क्या संसद में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा होगी? क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कोई सहमति बन पाएगी या फिर विवाद और बड़ा राजनीतिक संघर्ष बन जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि नीट पेपर लीक का यह मामला अब सिर्फ एक परीक्षा विवाद नहीं रहा, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था, राजनीतिक जवाबदेही और लोकतांत्रिक विरोध की राजनीति से जुड़ गया है, राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।